वेलकम टू टेकोडाइल। वो वीडियो आ गई है जिसका था सबको इंतज़ार, और आज हम इस वीडियो में बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन करने लगे हैं और उस डिबेट को ख़त्म करने लगे हैं कि यार इनमें से जो है बेस्ट प्लेयर कौन सा है। तो भाई हम इनके ओडीआई, टी20, टेस्ट हर चीज़ को देखेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि यार इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो विराट कोहली जो है इंडिया के बहुत बड़े स्टार हैं, आपको पता है, और ये जो है तेंदुलकर के बाद जो सबसे बेस्ट बैट्समैन है वो है इंडिया के। और बाबर आजम का तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो है 11 बहनों का इकलौता भाई जिसे कहते हैं वो है, और बाबर आजम का बहुत ज़्यादा लोग जो है कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो भाई आज हम करेंगे कंपैरिजन इन दोनों का, और शुरू करते हैं भाई इनकी एज से। तो ये जो विराट कोहली हैं ये हैं जी 35 ईयर के, 127 डेज़ ओल्ड है, और ये बाबर आजम जो है 29 ईयर्स के हैं और 148 डेज़ ओल्ड। अच्छा, ये जो कंपैरिजन है ये 11 मार्च को हो रहा है 2024 को। तो जो बाकी जो अगर बाद में वीडियो देखेंगे तो जाहिर बात है स्टेट में कुछ चेंजेस हो जाएंगी। तो भाई ये राइट हैंड बैट्समैन है और बाबर आजम भी राइट हैंड बैट्समैन है। राइट आर्म मीडियम कराते हैं और ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग स्टाइल है। तो इनका रोल क्या है, इन टॉप ऑर्डर बैटर हैं। विराट कोहली ज़्यादातर वन डाउन आते हैं और बाबर आजम जो हैं ये ओपनर भी बहुत ज़्यादा आते हैं और वन डाउन भी आते हैं। तो भाई हम कंपेयर कर लेते हैं इनके ओडीआई के स्टैट को। तो विराट कोहली ने जो है अभी 292 मैचेस खेले हैं ओडीआई के, और मैचेस जो है बाबर आजम ने खेले हैं 117। अच्छा, इनिंग्स जो है 280 खेली हैं और बाबर आजम ने जो है 114 खेली है। अच्छा, यहाँ पे जो इनिंग्स ये कह रहे हैं कि इन मैच तो इनने इतने खेले हैं, इनिंग्स कम है, तो ये कभी कभी ये होता है कि बारी नहीं आती और स्कोर कम होता है, और ये वन डाउन आए होते हैं तो ओपनर ही कभी कभी स्कोर पूरा कर लेते हैं, तो ये इसलिए कम होती है। या मैच जो है कोई सेकंड बारी नहीं आती है, इस तरह हो जाता है, फिर इसलिए कम। अच्छा, रन जो स्कोर किए हैं ये अब इम्पॉर्टेंट है कि 13,848 रन विराट कोहली ने अभी तक स्कोर किए हुए हैं और बाबर आजम ने 5,729 रन स्कोर किए हैं। जो बॉल फेस की हुई हैं वो है 14,797 और बाबर आजम ने जो फेस किए हैं वो है 6,455। मगर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बैटिंग एवरेज। विराट कोहली की जो बैटिंग एवरेज है वो बाबर आजम से ज़्यादा है, और विराट कोहली की जो बैटिंग एवरेज है वो 58.67 है और बाबर आजम की जो बैटिंग एवरेज है वो 56.72 है। नॉट आउट यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप देखें तो विराट कोहली जो है नॉट आउट 44 टाइम रहे हुए हैं और बाबर आजम जो है अभी तक फ़िलहाल के लिए 13 टाइम रहे। इससे ये पता लगता है कि जो विराट कोहली हैं ये ज़्यादातर मैच फिनिश करते हैं, और आपने देखा था कि वर्ल्ड कप में जब हारिस रऊफ़ को 2 6 मारे थे तो हमने ये देखा है कि विराट कोहली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मैच फिनिश करते हैं। इसके बाद बैटिंग स्ट्राइक रेट है, और आपको पता है कि बाबर आजम के ऊपर हर वक्त तनकीद हो रही है कि इनकी जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो इतनी अच्छी नहीं होती, और इसलिए जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओडीआई में विराट कोहली की जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो है 93.58 और बाबर आजम की है 88.75। तो 100 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि जो बाबर आजम है जब इतने ओडीआई खेल लेंगे तो क्या उनकी जो ये 100 की रेशो है ये बढ़ेगी कि नहीं, तो इस चीज़ को जो है हमने फिर बाद में देखना है। मगर अगर हम देखें तो अगर बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर करें, अगर बाबर आजम इतने ओडीआई खेल लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो विराट कोहली से ज़्यादा 100 स्कोर करेंगे। सेम चीज़ जो है हम अगर कंपेयर करें 50s के लिए, आप अभी देखेंगे कि विराट कोहली की 72 50s हैं ओडीआई में और बाबर आजम की 32 हैं। तो अगर बाबर आजम इसी तरह इतने ही ओडीआई खेले जितने विराट कोहली ने खेली हुई हैं तो इनकी जो 100 और 50 की जो क्वांटिटी है वो इनसे ज़्यादा हो जाएगी। तो सेम जो स्टैट है हमारे पास 6 के हैं और 100 के हैं। तो हमारा जो मेन फोकस था वो उनकी एवरेज पे था और स्ट्राइक रेट के ऊपर था। तो इन ओडीआई में स्ट्राइक रेट और एवरेज जो है वो विराट कोहली की सबसे ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं इनके टेस्ट की रेटिंग, और अगर हम यहाँ पे टेस्ट देखें तो विराट कोहली ने खेले हैं 113 और बाबर आजम ने अभी तक 52 खेले हुए हैं। तो मतलब ये करें कि आप इसको हाफ से जो है थोड़ा सा कम ले लें जो बाबर आजम ने खेले हुए।
तो अगर हम यहाँ पे जाएं इनकी हाईएस्ट स्कोर पे, तो विराट कोहली का जो हाईएस्ट स्कोर है ओडीआई टेस्ट के अंदर वो है 254 और बाबर आजम का जो है वो है 196। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये नॉट आउट भी रहे हुए हैं विराट कोहली। इसके बाद एवरेज देखी जाए बैटिंग के अंदर, विराट कोहली की टेस्ट में जो है 49.15 है और बाबर आजम की 45.85 है। तो टेस्ट में भी जो एवरेज है वो विराट कोहली की बेहतर है बाबर आजम से, और जो ओडीआई में थी विराट कोहली की जो बैटिंग एवरेज थी वो भी बाबर आजम से अच्छी थी। तो यहाँ पे जो है बाबर आजम की जो नॉट आउट के स्टैट हैं वो तकरीबन अच्छे हैं इससे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बाबर आजम ने सिर्फ 52 मैच खेले हुए हैं और इनकी जो नॉट आउट की रेशो है वो 9 है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मैचेस विराट कोहली ने खेले हैं 113 और इनकी नॉट आउट की जो रेशो है वो 11 है। इसका मतलब है कि बाबर आजम नॉट आउट रहते हैं टेस्ट में, जो कि टीम के लिए अच्छा होता है। इसके बाद अगर हम बैटिंग स्ट्राइक रेट देखें तो बैटिंग स्ट्राइक रेट फिर विराट कोहली की सही है, 55.56 है और 54.86। ये इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर फिर भी जो है बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं क्रिकेट में। ये विराट कोहली की टेस्ट में भी बाबर आजम से अच्छी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टेस्ट में अभी तक विराट कोहली ने 29 सेंचुरी की हैं, बाबर आजम ने 9 सेंचुरियाँ की हैं, हाफ सेंचुरी 30 हैं। और अगर हाफ सेंचुरी को देखें तो बाबर आजम इस स्टैट में अच्छे हैं। देखें 50s जो है 26 की हुई है बाबर आजम ने और विराट कोहली ने 30 की है। अगर हम मैच को देखें तो बाबर आजम ने सिर्फ 52 मैच खेले हुए हैं और विराट कोहली ने 113 के। इसका ये मतलब है कि जो 50s का जो स्टैट है वो अच्छे हैं। उसके बाद फोर्स आप देख सकते हैं 991 जो है 4 में और बाबर आजम ने 550। इसके बाद 6 जो है, अच्छा 6 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टैट में भी जो बाबर आजम है वो अच्छे हैं। देखें विराट कोहली ने 26 अभी तक 6 हिट किए हुए और बाबर आजम ने 23 हिट किए हुए। इसका ये मतलब है कि बाबर आजम इन चीज़ों में अच्छे हैं क्योंकि इनने जो है टेस्ट भी 52 ही खेले हैं। अब हम कर लेते हैं लास्ट स्टैट के ऊपर और वो होगा जी T20 आइस का। तो जो T20 है विराट कोहली ने खेले हुए हैं 117 और जो बाबर आजम ने खेले हुए हैं वो हैं 109। अच्छा, ये जो है तकरीबन हम कह लें कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है और हम ये देखें तो 8 मैचों का ही डिफरेंस इसमें है। तो रन स्कोर हैं विराट कोहली की तरफ से हैं वो 4037 है और अगर हम यहाँ पे देखें बाबर आजम का तो 3698 है। उसके बाद अगर हम हाईएस्ट स्कोर देखें तो इन दोनों के हाईएस्ट स्कोर 122 हैं, मगर विराट कोहली जो हैं वो T20 के अंदर नॉट आउट रहे हैं 122 के ऊपर, ये इनका हाईएस्ट स्कोर है। अगर हम बैटिंग एवरेज के देखें तो बाबर आजम की बैटिंग एवरेज ओडीआई में भी कम थी, टेस्ट में भी कम थी, अब T20 में भी कम है बैटिंग एवरेज बाबर आजम की विराट कोहली से। विराट कोहली की 51.75 है और बाबर आजम की जो है 41.5 है। तो बैटिंग एवरेज फिर जो है विराट कोहली की अच्छी है बाबर आजम से। नॉट आउट जो है, अब ये जो स्टैट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया है नॉट आउट जो है T20 आई के अंदर 117 मैचों के बाद और 109 मैच के बाद बाबर आजम और विराट कोहली के 31 और 14 है। इसका ये मतलब है कि जो विराट कोहली हैं वो मैच फिनिश करते हैं इंडिया के लिए और जो बाबर आजम है वो इतना कोई मैच फिनिश नहीं कर सकते और आउट ही हो जाते हैं मैच फिनिश करने से पहले। तो ये जो है एक बाबर आजम के साथ मसला है और बाबर आजम जो है वो मैच विनिंग जो है आखिर में इनिंग नहीं खेलते, उससे पहले ही आउट हो जाते हैं। ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा और बाकी मैचों में देखा। बैटिंग स्ट्राइक रेट अगेन जो है जो कि T20 में मैटर करती है, फिर विराट कोहली की बैटिंग स्ट्राइक रेट अच्छी है बाबर आजम से। इसके बाद जो नंबर ऑफ 100 है T20 के अंदर, इसमें बाबर आजम का स्टैट अच्छा है, 300 की हैं और जो विराट कोहली ने 100 की हैं वो 1 की हैं। इसके बाद अगेन जो 37 50s हैं और 33 बाबर आजम की तरफ से हैं, मगर ये हम ये कह लेंगे ये तकरीबन इक्वल ही हैं क्योंकि बाबर आजम ने कम मैच भी खेले हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं 100 में और 50s में ये इनमें आगे हैं। और इसके बाद फोर्स भी अगर हम देखें तो जो
बाबर आजम ने वो ज़्यादा हिट किया। अब यहाँ पे देखें T20 में जो इम्पोर्टेंट होती है वो नंबर ऑफ 6 होती हैं। अब देखें बाबर आजम ने T20 109 खेले हैं और विराट कोहली ने 117 खेले हैं, और जो हिट्स लगाई हैं 6 लगाए हैं वो 117 ही लगाए हैं विराट कोहली ने, और बाबर आजम ने सिर्फ 59 6 लगाए। देखिए ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर बाबर आजम ओपनर आते हैं तो फर्स्ट 6 ओवरों में बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है, और अगर हम स्टैट को देखें तो जो विराट कोहली हैं उनका 6 का रेशो ज़्यादा। आपको पता है कि जो विराट कोहली ने हारिस रऊफ को 6 मारे थे, तो ये विराट कोहली जो है 6 ज़्यादा हिट कर। तो भाई हमने देखा ODI, T20, टेस्ट, इन तीनों में जो बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का बेहतर है बाबर आजम से। तो ये जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है, वो जो है स्ट्राइक रेट और बैटिंग एवरेज और नॉट आउट है, तो ये विराट कोहली का बेहतर है। तो भाई आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा बाबर आजम और विराट कोहली का, तो आप इसके बारे में बताएं, और अगर आप इस तरह के बाकी कंपैरिजन भी देखना चाहते हैं तो ये नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो चलते हैं, आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।